हेलो डियर स्टूडेंट्स। अर्थमेटिक की हमारी जो सीरीज चल रही है उसके अंदर जो आज के क्वेश्चन है वो ऐसे क्वेश्चन है कि आपको स्किप नहीं करने हैं, एक बार पढ़ के उनको सॉल्व करना है। तो बिना स्किप के पूरी वीडियो देखें। शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राघव ने 16,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, रेट है 8% पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट पर लगाए हैं, लेकिन सेमी एनुअल लगाए हैं 1 साल के लिए। सेमी एनुअल का मतलब क्या हुआ? हाफ ईयरली लगाए गए हैं, हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट पर लगाए गए हैं, 1 साल के लिए है। अगर उसको टोटल जो इंटरेस्ट, टोटल सीआई जो रिसीव हो रहा है वो 5160 रुपए, 5160 रुपए उसको मिल रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है कि 5160 रुपए आपको रेट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है 16,000 रुपए पर। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आया है 516/16, तो 16×3=48, 16×2=32 पॉइंट अप्रॉक्स 32.25% रहेगा। ये आपको ओवरऑल परसेंटेज रेट मिल रही है, ये आर की वैल्यू नहीं आई है अभी। इस तरीके से जब भी इंटरेस्ट निकाला जाता है ये सक्सेसिव लगाने के बाद आता है। 15 + 15 प्लस 15 × 15 डिवाइड बाई 100 सक्सेसिव लगाया हमने, तो ये कितना हो गया? 15 15 30 प्लस 15 15 225 और 2 जीरो, तो यहाँ पर बिंदी लगी, तो ये आएगा 32.25%। ये ऑप्शन से आप पिक कर सकते हैं। यहाँ पर फिर गलती हो सकती है, आप आर यहाँ पर 15 लगा सकते हैं। आर 15 नहीं है, हाफ ईयरली हमने 15 माना है, इसका मतलब आर जो आएगा वो 30% आएगा। अगर हाफ ईयरली 15 हुआ तो एनुअली 30% होगा, यानी आर की जो वैल्यू थी, जो रेट रही है वो 30% रही है। आगे बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन है कि आपके लिए ये बुकलेट इंग्लिश ग्रामर की तैयार की गई, जिसके अंदर ये सारी चीजें हैं। रिवीजन के लिए रामबाण रहने वाली है। उसके अलावा अर्थमेटिक की ये बुकलेट आपको मिल जाएगी। दोनों बुकलेट के बारे में डिटेल्ड वीडियो बनी हुई है। डिटेल्ड वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जरूर चेक कर लें कि क्या इन बुकलेट्स के अंदर है और कैसे आप इनको ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कोई ट्रेन है जिसकी लंबाई L मीटर है, वो क्रॉस कर रही है किसी प्लेटफॉर्म को। प्लेटफॉर्म की लंबाई दी है 1.5 L मीटर और 20 सेकंड उस ट्रेन को लग रहे हैं। अगर ट्रेन की स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है तो हमें ये बताना है कि ट्रेन किसी इंसान को कितने टाइम में पार करेगी अगर वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। तो इसका मतलब खुद की दूरी ट्रेन कितने टाइम में क्रॉस करेगी। सबसे पहली बात, 72 किलोमीटर पर घंटे है, उसको मीटर पर सेकंड में सबसे पहले कन्वर्ट करना है, क्योंकि देखिए सारी चीज़ें मीटर और सेकंड में दी हुई हैं। तो ये आएगा 18 से 4 बार यानी कि 20, ये होगा 20 मीटर पर सेकंड। हमें स्पीड कितनी लेनी है ट्रेन की? 20 मीटर पर सेकंड लेनी है। देखिए ट्रेन की लंबाई L है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 1.5 L है, D बराबर ST फॉर्मूला लगा रहे हैं हम। ये हो गया D, स्पीड है 20 की, टाइम लग रहा है 20 सेकंड का, ये हो गया 2.5L बराबर 400। तो L बराबर कितना होगा? यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 0 आएगा, 25 से ये जाएगा 16, 160, यानी L की वैल्यू आएगी 160। अब लंबाई हमें ट्रेन की मिल चुकी है, टाइम निकालना है कि आदमी को कितने टाइम में क्रॉस करेगी ट्रेन, यानी कि खुद की लेंथ को। तो 160 लेंथ है, स्पीड हमें पता ही है ट्रेन की 20 है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाएगा 8 सेकंड, यानी कि 8 सेकंड लगेंगे ट्रेन को उस आदमी को क्रॉस करने में। इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शॉपकीपर ने कोई आर्टिकल 25% प्रॉफिट पे सेल किया है। अगर शॉपकीपर ने उस आर्टिकल को 120 रुपए कम में खरीदा होता और 180 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो जो प्रॉफिट है वो 80% होता। कॉस्ट प्राइस बतानी है आर्टिकल की। देखिए 25% की बात हो रही है, तो हमने पहले मान लिया सीपी थी
4x, SP बन गई CP1 SP1, SP बन गई 5x क्योंकि 25% के प्रॉफिट पर बेचा है। अब बोला गया है दूसरी कंडीशन में कि जो CP 120 कम होती अगर और जो सेलिंग प्राइस होता वो 180 रुपए ज्यादा होता तो जो प्रॉफिट हो रहा है वो 80% होता। इसका मतलब हुआ 4x माइनस में 120 क्योंकि CP पर ही प्रॉफिट होता है। 80% का मतलब हुआ 4/5 यानी 5/4 का प्रॉफिट हो रहा है यानी 9/5 हो जाएगा फ्रैक्शन। तो CP पर जब प्रॉफिट आएगा तो वो बनेगा SP। SP कितना है इस कंडीशन में 5x + 1 80। इसको सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा 9 चौक 36x माइनस 12 निम्मा 108 बराबर 25x प्लस 18 पंचे 90। ये हो जाएगा 11x बराबर 0891, x बराबर 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88 0। x की वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगी 180। कॉस्ट प्राइस हमसे पूछी है। ये जो कॉस्ट प्राइस है ये कंडीशन वाली कॉस्ट प्राइस है। देखिए आप यहाँ इफ लगा हुआ है, इससे हमें नहीं है, ये तो क्वेश्चन बनाने के लिए दिया था। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या रहेगी? ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है 4x, तो हमें 4x की वैल्यू निकालनी है। तो CP कितनी बनेगी 4x यानी कि 18 चौके 72 720 रुपए। ये कॉस्ट प्राइस आर्टिकल की रही होगी। इस तरीके से इसको करेंगे। इजी ही था, अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई सम है P जिसको 4 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पर 15% की दर पर इन्वेस्ट किया है, तो वो अमाउंट बना के दे रहा है 26,240 रुपए। अगर हम इन्वेस्ट करते P + 1600 रुपए सेम रेट सेम टाइम यानी 4 साल के लिए, तो हमें इंटरेस्ट कितना मिलता है ये पूछा है। देखिए कोई सम है P, इसको 15% की दर पर लगाया है 4 साल के लिए, तो 15 चौकू 60 हुआ। लेकिन हमसे अमाउंट बनाकर दी है तो 60 नहीं निकालना है, हमें 160% की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है, जो कि हमें बनाकर दे रहा है 26,240। तो ये 16 से काटेंगे, 16 एकम 16 10, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 6 16 चौकू 64 और 2 जीरो और लगे। तो यहाँ से हमें प्रिंसिपल मिल गया जो है 16,400। हमने प्रिंसिपल निकाल लिया यहाँ से। आप पूछा क्या है P + 1600 मतलब 16,400 में 1600 और ऐड करने हैं, तो ये बनेगा 00081 18,000। हमसे कहा गया है 18,000 रुपए पर 4 साल में 15% की दर से कितना इंटरेस्ट मिलेगा। देखिए परसेंटेज से ये 2 जीरो कैंसिल हुए, ये हो गया 180 × 60 यानी कि जो इंटरेस्ट मिलेगा 18 छक्का 108 और 00 वो मिलेगा 10,080 रुपए का। ये इसका सॉल्यूशन है। आगे बढ़ते हैं। 10,080 नहीं 10,800। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ बोट ए की स्टिल वाटर में चाल यानी कि बोट की चाल है 15 किलोमीटर पर घंटे। बी की चाल 40% है, बोट ए की जो चाल स्टिल वाटर में उसके दोगुने की 40% है। ए अप स्ट्रीम जा रहा है, बी डाउन स्ट्रीम जा रहा है। तो बताना है 108 किलोमीटर लंबी नदी को पार करने में बोट को कितना टाइम लगेगा जब वो दोनों मीट करेंगे। मीटिंग टाइम निकालना है। देखिए एक चीज याद रखनी है, एक जा रहा है अप स्ट्रीम, एक जा रहा है डाउन स्ट्रीम, यानी कि जो रिलेटिव स्पीड होगी वो S1 + S2 बनेगी। यहाँ से बोट ए की स्पीड की बात की गई है, स्टिल वाटर में बात हो रही है तो 15 दी हुई है। बी की स्टिल वाटर में बात क्या बोली गई है 15 है, जो
उसके दोगुने का हमें चाहिए 40% का मतलब 2/5। 5 से ये जाएगा 3 बार, तो बी की स्पीड कितनी बनेगी 12, यानी ए की स्पीड 15 है, बी की स्पीड 12 है। ये एग्जैक्ट वैल्यू है, कोई रेशियो नहीं है। 108 किलोमीटर की दूरी है, यहाँ से लग रहा है t बराबर d/s। टोटल डिस्टेंस 108 है, टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी, क्योंकि मैंने अभी बताया दोनों स्पीड जुड़ेंगी रिलेटिव स्पीड डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, तो 15 12 27। तो टाइम कितना लगेगा, 27 से ये जाएगा 4 बार, 4 घंटे का टाइम लगेगा। ये इसका आंसर बनेगा। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आदमी ने 20,000 रुपए किसी स्कीम पर इन्वेस्ट किए हैं, उसके बाद क्या हुआ है कि 15% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट, जो भी बच गया है उसका 15% उसने 20 अलग अलग शेयर्स में लगाया है। अब उसके पास 51,000 रुपए बचे हुए हैं, तो ये बताना है कि ईच शेयर में कितने रुपए लगाए थे उसने। देखिए यहाँ पर जो 20,000 रुपए उसने लगाए हैं स्टार्टिंग में, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, ना इनकी कोई बात की है, बात सिर्फ रिमेनिंग की हो रही है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। मान लिया हमने रिमेनिंग उसने 100x रुपए बचे हुए हैं उसके पास, इसका 15% उसने 20 इक्वल शेयर्स में लगाया है, यानी कि 15x मल्टीप्लाई 20। जब 15% उसका लगा दिया उसने और बचा कितना, अब रिमेनिंग में से 85% बचा है। इस 85% की वैल्यू दी हुई है 51,000। ये तो ये कितने गुना है, ये 8 पंचे 40, 8 छंगा 48, 6 बार, यानी कि ये जाएगा 600 बार, 600 गुना है ये। तो यहाँ से हमें एक चीज समझ में आई कि 1% की वैल्यू 600 है, तो इस 15% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 15 छक्का 90, 9,000 हो जाएगी। तो इन जो 9,000 रुपए हैं, इनको 20 शेयर्स में लगाया गया है। अगर डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 450 बार, यानी कि 450 रुपए ईच शेयर। ये इसका आंसर बनेगा। 450 रुपए पर शेयर लगाया गया है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। बाकी सारी डिटेल्स, सारे लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, जरूर चेक करें। ध्यान रखें अपना, चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, पढ़ाई करते रहें। बाय।